साहुणम। बोले शंभुनाथ भगवान की। संश्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। बोले वीर सागर जी महाराज की। गुरु विशाल सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु जी एक कहावत कहते थे, चाबी मिले तो ताला खुले और ताला खुले तो चाबी मिले। समझ रहे हो? कभी कभी एक ऐसा ताला लग जाता है जीवन में जिसकी चाबी हम अंदर ही भूल जाते हैं। होता है ना ऑटोमेटिक ताला, ऐसे चटका दो तो लग जाता था। कोई व्यक्ति है जो अंदर चाबी भूल आया और बाहर उसने ताले को दरवाजे पर लगा दिया। अब ताला लग गया, अब थोड़ी देर बाद वो ताला खोलने के लिए चाबी जेब में हाथ डालता है तो चाबी तो अंदर है। अब चाबी मिले तो ताला खुले और ताला खुले तो, ऐसी स्थिति जीव की हो जाती है। कर्म कटे तो आत्मा शुद्ध हो और आत्मा शुद्ध हो तो कर्म कटे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ऐसी स्थिति में कर्म की इस व्यवस्था को अच्छे से आज जानिए, समझिए। मन वचन और काय, ये तीन चीज कर्म को आकर्षित करती है। आश्रव जिसको हम कहते हैं, मन से और वचन से और काय से कौन सा जीव किस प्रकार से कर्म को आकर्षित करता है, थोड़ी उसकी भूमिका आज आपके सामने रखता हूं। क्या हम काय से कर्म को आकर्षित करते हैं, मन से आकर्षित करते हैं या वचनों से? क्योंकि सूत्र में काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव, ये दो चीज वहां पे रखी गई। तो सूत्र को कैसे लगाना है? तो काय यानी अपनी क्रिया से, वचन यानी अपने शब्दों से, और मन यानी अपने चित्त की यानी बुद्धि के बल से, उसके प्रभाव से हम कर्म को आकर्षित करते। ये प्रक्रिया क्यों रखी गई है? तो उसकी प्रक्रिया का मुख्य कारण है, हम कभी काय से पहले सबसे हम शुरुआत, अगर हम संगी पंचेंद्रिय हैं तो हमारे मन से शुरुआत होती है। हम पहले मन में विचार लाते हैं तो कर्म को मन से सोचते हैं, फिर हम उसको वचनों में बोलते हैं तो वचनों से हमें कर्म बंध होता है, और जब हम उसको काय में कर देते हैं उसको, तो हमें काय से कर्म बंध होता है। मन से हो तो वचन उचरिए, वचन हो तो काय सो करिए, आप बोलते ना। आज इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको हर पल सावधान रहने की जरूरत है। आप ये सोच रहे हैं कि हम मन में कुछ भी सोच रहे हैं, हमें कर्म बंध नहीं हो रहा है, तो आप भ्रम में हैं। आपको हमेशा, जैसे मैंने एक उदाहरण पहले दिया था आपको, आपने किसी से पैसा उधार लिया है ना, तो उस पर ब्याज हर क्षण चलता है। आप उसको कैसे भी उपयोग करें, घर में रख लें, उपयोग ना करें, शायद आप उससे बात कर लें तो भी आपको चलता है, ब्याज तो शुरू हो ही जाएगा। मीटर घूमना शुरू है 24 घंटे। ऐसे ही आपने जैसे ही मन में विचार किया, कर्म का मीटर शुरू हो जाता है। अधिक संगी पंचेंद्रिय ज़्यादा कर्म को मन से बांधता है, उससे कम शब्दों से बांधता है, फिर उससे कम काय से बांधता है। मान लो तुम्हारे मन में अरबपति खरबपति बनने की भावना है, तो तुम अरबपति खरबपति मन में जितनी आसक्ति का भाव है उतना तुम शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाते, और जितना तुम शब्दों से व्यक्त करते उससे काय से उसको इतना तुम कर नहीं पाते। समझना, इसको बोलते हैं योग। तो योग से हम जो कर्मों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये विशेष तौर से हमें योग से बंध होता है? अब हम मान लो मन में सोच रहे हैं कि ये पाप किया, ये भयंकर पाप ये करेंगे, मैं इसको प्राण ले लूँगा,
ये हमारा मनकृत प्राप है, अब वचनों से नहीं। फिर हमने वचन से उसको उद्घाटित कर दिया, इसको देख लूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये वचन कृत है। फिर हमने इसको काय से उसे मार ही दिया। जैसे कोई बिल्ली या कोई चूहा या कोई जीव है तुम्हारे घर में, खूब परेशान कर रहा है तुम्हें, तुम्हारे अन्न इत्यादि को नुकसान कर रहा है ना, तो तुम्हारे मन में आता है इस चूहे को नहीं छोड़ना है, तो मन में आता है कि इसके प्रति कोई ऐसा जहरीला पदार्थ रख दे ये मर जाए। ये कौन सा पाप है? मनकृत पाप। फिर तुमने शब्दों से कि भाई मुझे जहर की पुड़िया ला के दो, मैं इसके लिए रखूंगा, ये काहे से हुआ? फिर तुमने उसके लिए गोली इत्यादि बना के उसको रख ही दिया, अब ये कैसा है? कायिकत पाप। तो मन से पाप, वचन से पाप और काय से पाप। ये याद रखो कि ये हमारे लिए निश्चित तौर पर हमें पापों में डालता है। सुन रहे हो नहीं? इसलिए इसको अच्छी तरह आज की क्लास बहुत अच्छी है। इस क्लास के साथ आगे के विषय जो सब्जेक्ट लेने वाला हूँ आपको थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। अब कारण को मैं आपके सामने रखता चलूँगा। क्यों आप दरिद्र हुए, क्यों आप निर्धन हुए, उसका कारण क्या है? क्यों आपको रोग हुआ है, उसका कारण क्या है? क्यों आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपकी संतान क्यों बुरी पैदा हुई, उसका कारण क्या है? क्यों संतान को माता पिता अच्छे नहीं मिलते? तो इन कारणों को जरूर सुनना, क्योंकि जैसे जैसे कारण आपके सामने आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जागृति बढ़ती चली जाएगी। इन कारणों को जीवन से निकालना है, क्योंकि जिन शासन की कार्य कारण व्यवस्था को समझो, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, अगर कारण ना होगा तो कार्य भी नहीं होगा। जैसे जल का स्वभाव शांत है और शीतल है, तो जल का स्वभाव शांत है शीतल है महाराज, फिर जल गर्म कैसे हुआ? अग्नि उसके नीचे प्रवेश कर गई। तो जैसे जल में अग्नि के संयोग मिलने पर जल गर्म हो गया, उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, अपनी विभाव भाव में चला गया, क्योंकि जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, जल की तरह ही जीव है, फिर क्यों अशांत है ना? बोलते हैं ना आप पंक्ति कि जल का स्वभाव तो शीतल और शांत है और जल की तरह जीव का स्वभाव है, फिर वो अशांत क्यों है? गुरुजी ने एक हायक को लिखा, अशांत दूध में मलाई कहाँ सो प्रशांत बनो। क्या? अशांत दूध में मलाई कहाँ सो प्रशांत बनो। जब तक उस दूध के नीचे अग्नि की मित्रता है तब तक वह दूध उबलता रहेगा, और जब तक दूध उबलता रहेगा उसमें मलाई का एक भी कण तुम्हें नहीं दिखेगा। आप महिला वर्ग यहाँ बैठा बताओ ना, नहीं दिखेगा ना। तो उसमें मलाई चाहिए तो क्या करते हैं? उसको आप नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है उसमें परत दर परत मलाई जमते चली जाती है, और जितना ठंडा कर दो उतनी मोटी मलाई उसमें आ जाती। ऐसे ही जीव में जब तक राग द्वेष की अग्नि लगी रहेगी, कसायों की आग लगी रहेगी, तब तक जीव में वह शांत उसका स्वभाव उसे प्राप्त नहीं होगा। जब उसके अंदर से कसायों की अग्नि निकाल दोगे तो अपने आप ही यह जीव भी शांत और शुद्ध तुम्हें दिखने लगेगा, जो प्रश्न पूछा गया था। सुन रहे हैं? हाँ, तो यही कार्य करना है, क्योंकि आपको स्थिति अनुभाग में दो चीज को आपको समझना है। चार चीज में से दो चीज योग से बंद होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश हमारे योग के द्वारा बंध को प्राप्त होते हैं। कर्म में चार बंध होते हैं ना, प्रकृति, प्रदेश
स्थिति और अनुभाग, ये 4 बंध होते हैं। अब इन 4 बंधों में 2 चीज योग से होती है और जो चीज कसाय से होती है। तो योग से होने वाला बंध कहलाता है प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, स्वभाव। जैसे नीम का नेचर कड़वा, गन्ने का नेचर मीठा, करेले का नेचर कड़वा, आंवले का नेचर अपना कसायला, मिर्च का नेचर चटपटा, और इस प्रकार से। तो ये स्वभाव, नेचर। प्रदेश का मतलब होता है वो कितनी पोटेंसी वाला, वो कितनी मात्रा वाला है। ग्राम वजन बोलते हैं ना, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा, तो उसमें कितने प्रदेश हैं, संख्या, ये प्रदेश की ओर चली जाती है। तो ये कार्य बंद किससे होता है? योग के द्वारा। फिर कसाय का काम क्या है? कसाय का काम उसमें स्थिति, यानी वो कितने काल तक वो चीज तुम्हारे साथ बंधु को प्राप्त होगी, वो कहलाता है स्थिति। अनुभाग, दूसरा अनुभाग यानी शक्ति, वो फल कितने दान देगा, ये ठीक है, समझ में आ रहा आपको? तो ये स्थिति और अनुभाग कसाय डालता है। जैसे आप क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं, तो वैसे ही कसाय उस कर्म के अंदर शक्ति डल जाती है। ध्यान रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी तीव्रता तुम्हारी कसाय की होगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें अनुभाग और स्थिति तेजी से डलेगी। बहुत सावधानी बरतो, मत करो कसाय के भाव, मत एकदम से इतनी जल्दी से अपनी आत्मा को पाप में मत डालो। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या कह रहे, प्रश्न पूछो। तो यह प्रसंग ऐसे आप मान के चलिएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे हमने कहा कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो मनोयोग और कषाय में हम कैसे अंतर माने? जैसे मन से हमने सोचा, कितना तीव्र सोचा कि उसे कुछ कह देंगे, या सोचा कि उसको मार देंगे, या बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, और कषाय भी वैसी ही हुई, तो उसमें कैसे अंतर समझे? दोनों का है कि आपके कितनी तीव्र कषाय के साथ आपने मनोवृत्ति को अपना रूप दिया, आप कितनी तीव्र कषाय के साथ मन में विचार ला रहे हैं। आप कभी कभी कपकपाने लगते एकदम से अंदर से। गुरुजी ने एक और हाई को लिखा, बोल दूं? आंखें लाल मन अंदर, दोनों में दोषी कौन? आंखें लाल मन भीतर, दोनों में दोषी कौन? जब मन लाल होती है तब आंखें लाल होती है। वो बताती है कि अंदर मन लाल हुआ है, तब आंखें लाल हुई है, उसकी लालिमा बाहर आई है। समझ रहे हो? तो ऐसे तो वह कसाई के भाव मन अपनी तीव्रता के साथ उसको बंद कराती है। समझ रहे? तो इस प्रकार से, हाँ पीछे दे दो। नमोस्तु 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 महाराज जी। तो महाराज जी, हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो असली में फाइनली एक्शन तो कम करते हैं, तो पाप इक्वली लगता है सोचने और करने में। मैंने बता दिया, मन का पाप भिन्न है, वचनों का पाप भिन्न है, काय का पाप भिन्न है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर अलग अलग पड़ जाता है। क्योंकि मन को बहुत बार मन इस प्रकार से दौड़ता है, दिन भर दिन रात दौड़ता है। मन का बड़ा विचित्र वैचित्र है। मन के वैचित्र से बचो। मन के वैचित्र से नहीं बचोगे तो पाप से भी नहीं बच पाओगे। और यह मन तुमसे पुण्य भी करा सकता है और पाप की बातें भी याद दिला सकता है। हम एकांत में कितना बुरा बुरा सोचते रहते हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के विषयों में कैसा सोचते रहते। और यह जब उपयोग में ढलता है, अब 2 चीज़ समझना, यहाँ पर योग और उपयोग 2 चीज़ें हैं। जब हमारा उपयोग योग से जुड़ता है, मन में वचन और काय, ये उपयोग के मीडियम माध्यम है। मतलब उपयोग को प्रकट करने में मन वचन काय अपना माध्यम बनते हैं, वो बीच का आपके लिए कार्य करते हैं, मीडियम लाते हैं। तो बंद तो उपयोग से, मुख्यतः घटना उपयोग की है,
लेकिन उसके साथ योग जुड़ा जाता है, योग जुड़ जाता है तो और तीव्रात्मक बंध हो जाता है। तो आपको इस योग और उपयोग पर भी सावधानी बरतना है ना। किसी ने कहा कि महाराज हम मंदिर में हैं और घर की चिंता कर रहे हैं, तो आपका योग तो शुभ है, उपयोग अशुभ है। बात समझ रहे हो? योग शुभ है और उपयोग अशुभ है। और मान लो हम दुकान पे बैठे हैं और मंदिर की सोच रहे हैं, तो योग अशुभ है और उपयोग शुभ है। तो अच्छा है महाराज, फिर तो मंदिर से जाकर दुकान पे रहना ठीक है। नहीं, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न से समझ लेना कि योग और उपयोग में बड़ा अंतर होता है। वह तत्काल में ऐसा लगता जरूर है, दोनों में बहुत अंतर है। थोड़ा सा इसको स्पष्ट करता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा इसको क्लास को लेता हूँ। वैसे तो आज तुम्हारी निर्धनता का क्या कारण है उसका बताने का मन था, फिर भी क्लास को थोड़ा सा रूप देता हूँ। तो होता क्या है, किसी ने प्रश्न किया महाराज दोनों में श्रेष्ठ कौन है? पहले तुमसे पूछता हूँ, तुम फिर उत्तर मुझे देना। एक दुकान पे बैठा है, एक घर पे भोजन बना रहा है और हे भगवान वो कितना पुण्यशाली है, मैं कितना पापी हूँ कि वो भगवान का अभिषेक कर रहा होगा, ये भगवान की पूजा कर रहा होगा। और एक मंदिर में जो बैठ रहा है सोच रहा है जल्दी अभिषेक खत्म हो जाए तो मैं घर चला जाऊँ, कितनी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जॉब पे भी जाना है, कब प्रवचन छूटे, कब ये हो जाए, तो मैं जल्दी से चले। अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मंदिर में बैठा हुआ वो कि घर पे बैठा है वो? हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्योंकि ये तुम तात्कालिक क्षण को देख के उत्तर दे रहे हो, लेकिन तुम त्रैकालिक इस पे चिंतन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब तुम्हें स्पष्ट कर देता हूं। तत्काल में जरूर लगता है, ऐसा जरूर है, लेकिन उसका योग अशुभ है, क्योंकि वो भोजन भी बना रहा है कि घर पे बैठा हुआ है, उसका तत्क्षण उपयोग शुद्ध हुआ है, अभी उपयोग शुभ हुआ है, शुद्ध तो नहीं शुभ हुआ है कि वो ये चिंतन कर रहा है। लेकिन वो चिंतन कितनी देर का है? जब तक कुकर में सीटी नहीं आती। जैसे ही उसके कुकर ने सीटी दी, उसका चिंतन बदला, अरे दाल जल तो नहीं गई। समझ रहे हो? और इधर उसका उपयोग कब तक का है? जब तक उसको अभिषेक के लिए नंबर नहीं आया। जैसे ही यहाँ से गौरव जी ने आवाज दी, भाई अभिषेक के लिए जाओ, उसका उपयोग बदला, अरे मैं क्या पागल हूँ, मैं भगवान का अभिषेक का सोचते, और तत्क्षण दोनों में परिवर्तन आ गया। अब क्षण को त्रैकालिक विषय मत बनाओ। ये इतना बड़ा लॉजिक है। ये हम ऐसे प्रवचनों से इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और हमारी बहुत सारी व्यवस्थाओं को हम बिगाड़ देते। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ, तुम्हारा माला में मन न लगे तो भी फिर भी माला फेरो। क्यों कह रहा हूँ मैं? कि इसलिए कह रहा हूँ कि माला में मन न लगे, स्वाध्याय में मन न लगे, पूजा में मन न लगे, तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन न लगे, फिर भी तुम इस स्थान को मत छोड़ो, इस जिनालय को मत छोड़ो। ये बात कह के मत हो कि मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं। क्योंकि जब भी एक कारण पहला तो ये कि जब भी मन लगेगा इस जिनालय में लगेगा, यहीं से लगेगा। तुम किसी भी पवित्र स्थान में जाओगे वहीं मन लगेगा, एक बात। दूसरा बात ये कह रहा हूँ, कम से कम मन में ही तो आ रही है तुम्हारी, कम से कम काय और वचनों की शुद्धि तो बनी हुई है। मन में ही तो भाव उस समय तत्क्षण आया है, लेकिन वह भाव भी तुम्हारे तत्काल परिवर्तन इस क्षेत्र की विशुद्धि से हो जाएगा। अब मैं उस भाव को अच्छा नहीं करूँ, नहीं तो फिर तुम कोई नया प्रश्न खड़ा करो, उससे पहले उत्तर बता देता हूँ। फिर तुमको महाराज आप तो अशुभ भावों को समर्थन कर, नहीं, अशुभ भाव तात्कालिक नहीं है, वो तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है, तो परिवर्तन
उसमें संभावना यहाँ पर रह के ज़्यादा है, लेकिन घर पे रह के उसकी संभावना 0 है। तुम्हारा कभी भी मन वहाँ उस तत्काल त्रैकालिक नहीं होगा, उस भावों से वो तत्काल रहेंगे और बदल जाएंगे। तो ऐसा कभी मत। जो इस प्रकार के रेफरेंस देते हैं वो एक प्रकार से लोगों को गलत ट्रैक पर डालते हैं, गलत रास्ता बताते हैं। इस गलत रास्ते पे आपको कभी भी, तुमसे कोई ये कहे इस थाली से उस थाली में करने का क्या मतलब है, तो कहना कोई बात नहीं भैया। जैसे माला में 108 गुड़िया होते हैं, हर गुड़िया पे भाव नहीं लगता भैया मेरा, लेकिन जिस क्षण मेरा एक गुड़िया पे भाव लग जाएगा उस दिन मेरी वह आत्मा के कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। और जिस दिन 8 द्रव्य से एक थाली से दूसरे मेरा भाव लग जाएगा उस दिन मेरा आत्मा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये कल्याण के रास्ते को मुझे नहीं छोड़ना। जब भी मेरा कल्याण होगा यहीं से होगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो हम क्या, हाँ चलिए प्रश्न पूछिए क्लास को। हाँ धीरे कर, पहले उनको पूछ ले, वो उनके पास में माइक है, तुम्हारे पास तो है नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, या तो जिसका माइक उसी का ही प्रश्न है, या तो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। कर्म वर्गणों का स्थिति जब किसी का मरण होता है, समाधि होता है, तो कैसे रहता है? और वो विग्रह गति में जाता है कर्मण शरीर, तो वो योग नहीं रहता उस समय। तो कर्मण का योग रहता है उस समय, कर्मण योग। तो जब उसकी समाधि संलग्न होती है तब तो तीनों योग होते हैं। तो उस समय वो अपनी बहुत सारी विशुद्धि को बढ़ा लेता है, तो बहुत अच्छे उसकी आयु का बहुत अच्छा होता है। और देखो जिसकी अच्छी संलेखना होती है उसके चेहरे पे अलग तेज भी होता है। ये भगवती आराधनाकार मरण कंडिका में दोनों आचार्यों ने इसको कहा है, एक। और दूसरा जब विग्रह गति में होता है तो कर्माण कायोग से वो कर्म का आश्रय करता रहता है। ये चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर हम मंदिर में हैं और मन में अगर कुछ भाव आ गए घर के लिए या कहीं के लिए, तो तुरंत अगर परिवर्तित भी हो गए तो जो कर्म हमें बंधा होगा और तत्क्षण अगर हमने उस भाव को सुधार लिया तो वो मतलब कट जाएगा या फिर वो कर्म बंधा रहेगा? नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया ना, मीटर हमेशा प्रति क्षण चल रहा है। मीटर वाला उदाहरण हमेशा याद रखो। अभी अब तुमने कभी प्याज से पैसा नहीं उठाए, जिन उठाए उनको जल्दी समझ में आएगा। मीटर में क्या होता है, मीटर की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति किसी को लोन देता है, कर्ज देता है, तो वो कर्जकार क्या कहता है, प्रतिदिन का ब्याज लेता है। वो महीने का ब्याज नहीं लेता, प्रतिदिन का। तो मान लो आज की तारीख रविवार की 12 बजे जाएगी तो 12 बजे तक पूरा ब्याज लेता है। लेकिन 12:01 भी हो गया तो सोमवार का पूरा ब्याज लेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो नहीं कहेगा तुम्हारा 1 ही सेकंड हुआ, नहीं कि मैं 1 सेकंड नहीं जानता, मुझे तो अब सोमवार लग गया तो सोमवार का पूरा ब्याज चाहिए। तो कर्म ने जैसे ही तुमने भाव किए तो तुमसे वो बंध गया। लेकिन तत्क्षण तुमने जो शुभ भाव किया तो अब शुभ बंधना हो गया, तो अशुभ से शुभ बंध गया। लेकिन अशुभ भी बंधेगा नहीं, कर्म चेंज नहीं होगा, तुम्हारा भाव चेंज होते हुए कर्म पाप वाला रुक गया, पुण्य वाला बंधने लगा। लेकिन जब तुमने जितने समय तक अशुभ भाव किया तो अशुभ कर्म बंधा, और जैसे तुमने शुभ भाव किया तो शुभ कर्म। तो शुभ अशुभ की ये श्रृंखला लगातार चल रही है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। एक भी सेकंड, आंवली के जब सेकंड होता है ना तो अपने यहाँ समय इकाई मानी गई, समय सबसे छोटी इकाई समय। तो आपके 1 सेकंड में अरबों समय होते हैं, सुन रहे हो? समय की जब गणना करोगे तो अरबों समय होते हैं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर कई आंवलियां हो जाती है। एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। असंख्य समय की एक आंवली के ऊपर एक समय रखोगे तो मुहूर्त हो जाता है, अंतर्मुहूर्त हो जाता है जगह। तो ये थोड़ी आगे की व्यवस्था। और जब मैं आपके साथ स्थिति का विवरण करूंगा ना तो आपके साथ स्थिति से जोड़ूंगा, ठीक है? तो मूल चीज आपको ये समझना है कि आप जो मन में सोच रहे होते हैं, जो वचन से सोच रहे होते हैं, वो वैसा कर्म बंध रहा होता है।
तो एक चीज युक्ति आपके सामने देता हूं, जब जब तुम्हारे जीवन में पाप, उस माइक को बंद कर दो, जब जब तुम्हारे जीवन में पाप के परिणाम आ रहे हो तो मन तक ही उसे सीमित रख दो, उसे वचन और काय में उद्घाटित मत होने दो। वचन में आ जाए तो काय में उद्घाटित मत होने दो, वहीं एक कायसर करो कि भैया मुझे अब नहीं करना, और काय में हो जाए तो तत्काल प्रायश्चित लेके उससे रफा दफा करो, उसके अरे को निपटाओ, पाप के भाव वहीं रोक दो। पुण्य का भाव आए तो मन से बढ़ के वचन में उच्चारो, और वचन से हो तो फिर काय से कर डालो, क्योंकि पुण्य का कार्य इसको नहीं करना। आज एक चीज मुख्यतः तुम्हारे लेके चलता हूं कि यह कैसे होता है। मान लो एक बार क्या हुआ, एक पिता अपने पुत्र को बड़ी एक शिक्षा देता था कि देखो बेटा, याद रखना, कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख ही रहा है। और मेरी भी ऐसी मान्यता है, ये धारणा अगर आपकी और हमारी पक्की हो जाए तो हम बहुत पापों से बच सकते हैं। इसमें मैंने कई बहुत जगह इस विषय को मैं जरूर उठाता हूँ। तुम ये चिंतन करा करो अपने चिंतन में कि जैसे मैं कोई गलती अपराध होने पर अपने बड़े को अपना मुख नहीं दिखा पाता, होता है ना, कोई बड़ा आपके परिवार का सदस्य हो, पिता हो, सास ससुर हो, कोई और बड़ा दादा हो, तो तुम उनके सामने कोई अपराध हो जाता है तो तुम्हें उनके सामने आने में लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि बड़ों को बात पता पड़ गई। घर में मान लो कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पता पड़ जाता है तो फिर थोड़ा सा झिझक होती कि पिताजी डांटेंगे, अच्छा नहीं, तुमने क्यों झगड़े। तो जब तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य हो जाते तो तुम्हें लज्जा आती है। तुम ये सोचा करो कि मैं भगवान के सामने जब कल जाऊंगा तो भगवान तो सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, उसके ज्ञान में मेरी हर क्रिया झलक रही है। मैंने जितना भी पाप करा है अकेले में किया, सबके साथ किया। मैंने अकेले में शराब पी, सबके साथ बैठ के पी। मैंने अकेले में हिंसा की, मैंने कुछ भी अभक्ष खाया, भक्ष खाया, लेकिन केवल ज्ञान से तो कुछ भी छुपा नहीं है। कल जब मैं मंदिर भगवान के सामने मुख लेके जाऊंगा तो मैं किस मुख से जाऊंगा। तुम ये चिंतन अगर करने लगोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे से पाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भगवान देख रहा है। जब उस बेटे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भगवान देख रहा है, एक बार क्या हुआ, उसका पिता और पुत्र जब रास्ते से जा रहे थे, जब रास्ते से वो जा रहे थे तो रास्ते से जाते जाते पिता ने देखा कि गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत में बहुत सारे गन्ने लगे, तो पिता का मन ललचाया, चलो थोड़ा सा गन्ना खाया जाए। लेकिन उसका मालिक वहाँ था नहीं। मालिक नहीं था तो पुत्र ने कहा, पुत्र से कहा कि बेटा तू ध्यान रखना, कोई आ रहा हो तो मुझे संकेत करना। और पिता गन्ना तोड़ने के लिए उस खेत में अंदर चला गया। जैसे ही पिता गन्ने तोड़ने को हुआ, पुत्र ने आवाज़ दी कि पापा जल्दी बाहर आओ, कोई देख रहा है। पिता ने जैसे ही बाहर आया तो देखा ना इस चौराहे पे कोई है, ना उस रास्ते पे कोई है। पिता ने कहा अरे क्या हुआ, कौन देख रहा है? देखो पिताश्री, भगवान देख रहा है हमारे पापों को। हमें कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? याद रहेगा। तुम तत्क्षण उन अशुभ भावों से परिवर्तन कर जाओगे। अब एक बात आती है निर्धनता का, जिसका सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। रखता हूँ, अगर जो शेष रहेगा उसे कल देख लूँगा, नहीं तो आज तो तुम्हारे सामने प्रस्तुत तो उसकी विषय भूमिका तो रखता ही हूँ। बहुत से लोगों के मन में एक चिंतन आता है कि आखिर दरिद्रता का, निर्धनता का कारण क्या होगा? हम क्यों निर्धन हैं? हमारे पास धन क्यों नहीं है? धन नहीं होना का एक मुख्य कारण होता है, व्यक्ति निर्धन इसलिए होता है जिसने पूर्व भाव में धन का दुरुपयोग किया हो, जिसने पूर्व भाव में धन का विषयों में, पंच इंद्रिय के विषयों में खर्च किया हो, जिसने कभी दान ना दिया हो, जिसने कभी धन का मद किया हो। सुनना,
निर्धनता के कारण समझना, तुम्हें निर्धनता के कारण अगर नहीं चाहिए हो अपने जीवन में तो इन कारणों से बचाना। तुम अगर धनवान हो तो कभी मद मत करना, अहंकार नहीं करना कि मैं इतना पैसे वाला हूँ। हमेशा अपने आप को इस मद से बचाना। और अगर धन है तो इसको दान, दया, किसी की हेल्प, सहायता में उपयोग में लाना। सिर्फ इसको भोगने में मत लाना, अपने पंचेंद्रियों के भोगों में, भोगने में इस्तेमाल मत करना। क्योंकि अगर एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया तुमने ऐसा, तो तुम्हें अगले भाव में निश्चित निर्धन और दरिद्र होना होगा। ये पक्का सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत कह रहा हूँ, इससे कहीं भी इसमें सिद्धांत नहीं है। क्योंकि तुम बने पुण्य के उदय से धनवान हो, ये बात सच है। तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो सब पूर्व पुण्य के उदय में तुम्हें ये सब प्राप्त हुआ है। तुमने खर्च किसमें किया है? ये पाप के उदय में तुमने खर्च किया है, मतलब पाप के पुण्य के उदय में पाप में खर्च किया है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें जो अगली चेन घूमने वाली है, चेन समझ गए ना मैं चेन क्या कह रहा हूँ? अगली जो चेन बदल के आने वाली है वो निश्चित तौर पे निर्धनता की आने वाली है। तुम दर दर की ठोकर खाओगे, जिसके सामने हाथ फैलाओगे वो कोई तुम्हारी सहायता करने वाला। जो अपने वालों का धन हड़प लेता है, और भी कारण दे रहा हूँ, जो अपने परिवार का धन हड़प लेता है, अपने मित्रों का धन हड़प लेता है, उसको बंटवारा सही नहीं करता अथवा उसमें अपना बेईमानी करता है, वो निश्चित तौर पर दरिद्र होता है। या तो इसी भाव में तत्काल हो जाता है या अगले भाव में वो दीनहीन पैदा होता है, उसे कुछ नहीं मिलता। एक और मुख्य कारण आचार्यों ने दिया, निर्माल्य का सेवन। जो निर्माल्य का सेवन कर जाता है, निर्माल्य जानते हो? मंदिर देव साज गुरु को अर्पित किया हुआ द्रव्य स्वयं के उपयोग में लेना निर्माल्य है। इसको देव द्रव्य भी बोलते हैं और देव धन भी बोलते हैं। देव द्रव्य से आशय, मान लो कोई मंदिर के लिए मकान दे गया, कोई मंदिर के लिए दुकान अर्पित कर गया कि, और तुमने उस पर कब्जा कर लिया कि ये मैं, अब तुम्हें किसी ने, समाज ने दे दिया कि कोई बात नहीं भैया, तुम अभी गरीब हो, कोई बात नहीं, इसको तुम उपयोग में ले लो, और लेकिन तुमने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अथवा तुम मंदिर से कोई ऐसी वस्तु उठा के ले गए, चांदी का चीज थी अथवा बर्तन थे अथवा जिनवाणी थी, चौकी थी, पाटा था, कुछ भी ले गए, तो निश्चित तौर पे तुम निर्माल्य का सेवन का दोष कर रहे हो। समझ रहे हो? अथवा मंदिर की बोली का पैसा खा जाना, और ये साक्षात देखी हुई कई घटनाएं हैं। कुछ व्यक्तियों ने पंचकल्याणक की बोलियां ली और उनके पास जब पंच के लोग जाते हैं, ट्रस्टी लोग जाते हैं, भैया आपने बोली ली थी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बोली ली, कर्जा तो नहीं लिया। ऐसा जवाब देके उन पंच ट्रस्टियों को उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। उसका ये परिणाम हुआ, 6 महीने भी नहीं बीते और वो देखते ही देखते अर्श से फर्श पे आ गए, सब कुछ मिट गया। इस साक्षात कई बार ऐसी घटनाओं को देखा गया। समझ रहे हो आप? तो कारण समझ में आ रहा है? कभी भी किसी की बेईमानी का पैसा, एक कहावत है, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप का पैसा अस्पताल में। याद रखना, पुण्य की जड़, ईमानदारी का धन होगा तो वो पाताल मतलब सुमेरु की जड़ की तरह मजबूत होगा, और बेईमानी का पैसा होगा तो या तो अस्पताल में लगेगा या पापों में खर्च होगा या अन्य उसमें, और तुम कभी भी इसका सदुपयोग कर ही नहीं पाओगे।
और निश्चित तौर पे तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो अहितकारी होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? किसी के धन को मत लो, किसी के धन पर बेईमानी मत करो। और इसकी घटना आगम में प्रसिद्ध है। आगम में तुम एक सत्य घोष की घटना प्रसिद्ध है। सत्य घोष एक ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता था कि मैं अगर असत्य बोलूँ तो अपनी जीवा काट लूँगा। लेकिन एक व्यक्ति ने उसके पास अपने कुछ रत्न, कुछ पैसा, धन उसके पास जब रखा तो उसके मन में उस समय बेईमानी का भाव आया, क्योंकि उस रत्न की कीमत देख के उसके मन में बेईमानी पनप गई। और उस बेईमानी के कारण जब व्यक्ति उस लौट के आता है तो उस धन को वो देने का भाव नहीं करता। नहीं देने का भाव करता है तो ये कैसे प्राप्त करता है, इसकी घटना तुम्हें पता है कि उसी नगर के राजा की जो रानी थी वो जुए में उस रत्नों को जीतती है ना, उस सत्य घोष से। और जीतती है तो राजा उसे दंड देता है। इसका मतलब है कि हमें इस भव में भी यही मूत्र अमूत्र च, मतलब इस भव में अमूत्र यानी अगले भव में, दोनों भवों में उस निर्धनता को झेलना होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं कि उस समय बहुत, फिर महाराज इससे बचें कैसे और हो जाए तो करें क्या? कारण तो आपने बता दिया इतने सारे। उसकी घटना, आज तो समय कम है, कल जरूर उस घटना को आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज एक थोड़ा सा एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी घटना घट जाती है, जैसे ही उसने उसका उपयोग किया, निर्माल्य का उपयोग किया, वैसे ही तत्क्षण उसकी निर्धनता उस पर हावी हो गई। क्यों हुआ ये कार्य? ये कार्य मुख्य रूप से तब होता है जब आप किसी के धन को हरण करते हो तो उसके अंदर दो चीज़ घटित होती है। पहला, तुमने उसकी उस कैपेसिटी को कुंठित कर दिया, क्योंकि उसका धन तुमने हरण करने से वो अब दान धर्म नहीं कर सकता। इसका लॉजिक समझना, इसके पीछे क्या हुआ। उस व्यक्ति के पास जो धन था वो उसका दान दे सकता था, किसी की हेल्प कर सकता था, किसी की सहायता कर सकता था, तो वो उसकी अब शक्ति को तुमने नष्ट कर दिया उसके धन को हरण करके। और पाप के पैसे से तुम दान नहीं कर सकते थे तो तुमने उसे पाप में लगा दिया। तुमने उससे अय्यासी की, तुमने उससे अपने सुख के जीवन जीने के लिए सप्त व्यसन किए, पाप किए। तो तुमने दो तरीके से पाप कमाया। एक तो उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया जिससे वो दान धर्म कर सकता था, वो नहीं कर पाया। दूसरा, उसके तुमने जो उससे जो पैसा हड़पा और उसको पुण्य में ना लगा के सारा पाप में खर्च, क्योंकि तुम बेईमानी का पैसा कभी लगा ही नहीं सकते। तो इन दो कारणों से तुम्हारा ऐसा पाप कर्म बंध गया कि तुम्हारी जो लाभांतराय था तुम्हारा, वो तीव्रता से बंधा। लाभांतर मतलब तुम्हें कभी भी धन का लाभ नहीं होगा। बात आ रहा आपको? धीरे धीरे समझेंगे। आज तो आपका समय हुआ है, कल इस पे एक विस्तृत चर्चा शुरू से करूँगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ इसमें मेरे आप कारणों में आपके सामने रखी है। क्योंकि अब आज इतना ही है, आपका बात समय भी, मेरे पास भी इतना ही समय है। और गुरुजी का संस्मरण बहुत अच्छा है। गुरुजी ने कैसे दो ऐसे व्यक्तियों का जीवन ऊपर उठाया है। ऐसे तो गुरुजी ने हजारों लाखों का जीवन उठाया है, लेकिन जो सामने आता है वो दिख जाता है तो आपके लिए वो बन जाता। तो इसी भावना से बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।